हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे वसंत पुस्तक का अध्याय 14 अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। बच्चों, ये एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है जो आपके सम्मुख दी गई है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने काल्पनिकता के सहारे लाला झाऊलाल की समस्या को अत्यंत रोचक ढंग से हल किया है। उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेजों के संग्रहालय में का अंग बन जाता है, इसका वर्णन मन को गुदगुदाता है इस कहानी में तो इस कहानी में हम लोग व्यंग के साथ बच्चों एक अंग्रेज और एक भारतीय की कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख को सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। अर्थात उस समय 250 रुपये भी बहुत बड़ी कीमत होती थी बच्चों, जो हर किसी के पास नहीं होती थी। तो जो लाला झाऊलाल थे, उनका जो किराया था केवल 100 रुपया था, तो 250 रुपये एक साथ उनको नहीं मिलते थे। घर में पति पत्नी 2 ही सदस्य रहते थे। जीवन सुख से बीत रहा था कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक 250 रुपये की मांग कर दी। अब उनकी पत्नी ने क्या कहा कि मुझे अचानक 250 रुपये चाहिए। यह सुनकर लाला जी परेशान हो उठे। इतने रुपयों का अचानक प्रबंध करना उनके वश में न था। लगे हाथ पत्नी ने यह भी कह दिया कि रुपये का प्रबंध न हो तो वे बता दें। अगर इतने रुपयों का अचानक प्रबंध करना उनके वश में न था, और उनकी पत्नी ने क्या कहा कि अगर आप रुपयों का प्रबंध नहीं कर सकते तो वो अपने भाई के घर से रुपये मंगा लेगी। उन्होंने ऐसा कहा। लाला के स्वाभिमान को चोट लग गई। अब मायके से पैसे लेने में तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी लाला जी को। उन्होंने पत्नी से कहा कि वह अपने भाई से भीख नहीं मांगेंगी, वे स्वयं ही इन पैसों का प्रबंध 1 सप्ताह में कर देंगे। लाला जी को बहुत गुस्सा आया कि वो अपने भाई से 250 रुपये मांगेगी। तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में इसका प्रबंध कर दूंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि 7 दिन इसी जन्म में आ जाएंगे या अगले जन्म में। तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसी जन्म में, अर्थात 7 दिन के अंदर तुमको 250 रुपये देने होंगे, नहीं तो मैं अपने भाई से ले लूंगी। लाला जी ने इसी सप्ताह के अंत तक पैसे देने का वचन दे दिया। अब लाला जी ने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक मैं पैसे दे दूंगा। इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत जाने पर भी रुपयों का प्रबंध न हो सका। लाला के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था, सम्मान का प्रश्न था। यदि वे पत्नी को दिया गया वचन पूरा न कर पाए तो उसकी नजरों में गिर जाने का भी डर था। आखिर 5वें दिन उन्होंने यह बात अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। वे भी रुपयों का प्रबंध करने की बात कहकर चले गए। आज उस घटना का 7वां और पत्नी के से किए गए वादे का अंतिम दिन था। अर्थात 6 दिन ऐसे ही बीत गए बिना पैसे लाए। बस अब अंतिम दिन बचा था, 7वां दिन, जब उन्होंने वादा किया था कि 7वें दिन में तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। परेशान झाऊलाल को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि बिलवासी मिश्र भी पैसे लेकर नहीं आए थे। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा था बिलवासी जी 250 रुपये आप लेकर आइए, तो वो भी लेकर नहीं आए थे। चिंता मग्न लाला जी ने अपने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज लगाई। नौकर के घर में उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई, नौकर के घर में न होने से उनकी पत्नी उस बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई। जैसा मैंने आप लोगों को अभी प्रारंभ में चित्र में दिखाया था कि इस प्रकार का बेढंगा लोटा वो लेकर आ गई थी, जिसे वे देखना भी नहीं चाहते थे। लाला जी ने पानी भरा लोटा लिया और छत के मुंडेर के किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव को जानते थे। उन्होंने कहा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो ये अभी मुझे खरी खोटी सुना देगी। 250 रुपये भी आज ही देने हैं। तो इसलिए वो चुपचाप पानी पीने लगे अपने छत के मुंडेर, अर्थात छत के किनारे पर। अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा। अब अचानक क्या हुआ, उनके हाथ से लोटा नीचे गिरा, और जैसे ही लोटा गिरा, नीचे एक अंग्रेज खड़ा था। अंग्रेज के हाथों में, अंग्रेज के पैर में जाकर वो लोटा गिर गया। अब बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी।
जिससे उसके पैर का अंगूठा चोटिल हो गया था। वो अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था। अब जब हम किसी को चोट पटक करते हैं तो वो हमें क्या करता है, गालियां देता है। उसके मुंह से निकलती गालियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाला जी को आज पता चला कि अंग्रेज भी गालियों की कमी नहीं है, अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी भाषा में भी गालियों की कमी नहीं है। आज ही उन्हें इस बात का पता चला। तभी भीड़ को चीरते पंडित बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा। अविराम गालियां बकते अंग्रेज को देखकर बिलवासी मिश्र, जो लाला झाऊलाल के मित्र थे, ने सारी घटना का अनुमान लगा लिया कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर आदर से बैठाया और सारी भीड़ को आंगन से बाहर किया। अंग्रेज ने पंडित जी को अपने प्रति सहानुभूति रखता देखकर पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिलवासी जी से पूछा अंग्रेज ने, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा कि वह तो इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती, और ऐसा व्यक्ति जो किसी राह चलते व्यक्ति को घायल करे, उसे वह जानना भी नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह व्यक्ति पागल लगता है। अपने प्रति इस तरह व्यवहार को देखकर लाला जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, ये तो मेरा इतना अच्छा मित्र था और आज ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। उससे लगा, लाला झाऊलाल को लगा कि ये अंग्रेज अधिकारी को देखकर खुश हो गया है और आज इसने मुझसे अपनी मित्रता भी नहीं रखी। इस बात से बेखबर बिलवासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह भी दे दी। पुलिस रिपोर्ट की बात पर सहमत अंग्रेज बिलवासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। अब अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि मैं पुलिस बुला ही लेता हूँ। अब उन्होंने पुलिस बुलाने का फैसला किया। बिलवासी जी ने कहा कि पहले आप इस लोटे को खरीद लें, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। बिलवासी जी ने बताया कि यह कोई साधारण लोटा नहीं बल्कि ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। किंतु जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकलवाया और उस लोटे को सोने के 10 लोटे के बदले खरीद लिया। अकबर को वह लोटा बहुत प्रिय था, उसी से वजू करता था। वजू करता था का अर्थ क्या होता है? जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो मुंह हाथ धोकर जाते हैं बच्चों, तो उसी लोटे से वो वजू करता था, अर्थात मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ने जाता था। इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया था बच्चों। इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज को लालच आ गया। दोनों ने ही लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लाला झाऊलाल ने बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी ने 50 रुपए देने चाहे, पर अंग्रेज ने 100 कहे, 150, 250। इस प्रकार नीलामी होती गई और कीमत बढ़ती गई। दिन प्रतिदिन क्या हुआ? कीमत नीलामी के द्वारा बढ़ती जाने लगी। लाला झाऊलाल से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी ने जब उसकी कीमत बढ़ाते रहे तो 500 की बोली लगाते हुए अंत में अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद लिया 500 रुपए में। अंग्रेज की खुशी का ठिकाना न था। क्यों? क्योंकि वह अपने पड़ोसी को भी भारत से खरीदी गई वस्तुएं दिखा सकेगा। जो उसका पड़ोसी था डगलस नाम का, उसको वो अपनी वस्तुएं दिखा सकेगा। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष उसके एक मित्र ने यहाँ से एक जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात बात पर उसका घमंड किया करता था। बिलवासी जी की उत्सुकता देखकर उसने बताया कि जब नूरजहां ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया था तो उसने पूछा, कबूतर कैसे उड़ा? तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा ऐसे। नूरजहां की यह अदा जहांगीर के दिल को छू गई। उसका और नूरजहां का प्रेम कबूतर ने ही कराया था। उसी कबूतर का एक अंडा संभाल कर जहांगीर ने बिल्लौरी अर्थात कांच की एक हांडी में रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा क्या था? उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक पुस्त पुराना और उसके बाप जैसा था, अर्थात अकबर का बेटा जहांगीर हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो उसके बाप जैसा हो गया, ये तो अकबर के जमाने का लोटा है। बिलवासी जी ने झाऊलाल को रुपये संभाल कर रखने के दिए। लाला जी ने पूछा, पंडित जी रुपयों का प्रबंध कैसे हुआ था? उन्होंने कहा कि यह बात उनके सिवा कोई नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है कि यह प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल उन्हें धन्यवाद भी न दे सके। इधर बिलवासी जी भी पैसों का प्रबंध न कर सके तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से जंजीर में लगी ताली निकाली थी और अलमारी से 250 रुपए चुरा लिए थे। आज जब
बिलवासी जी घर जाते हैं तो उसमें से 250 रुपये उन्होंने अपने सोती हुई पत्नी के गले से चाबी को निकाला और वहीं चुपचाप रखकर बिलवासी जी चैन की नींद सो गए। अर्थात उन्होंने 250 रुपये उस लोटे के अपने रख लिए और 250 रुपये अपनी जो वो अपनी पत्नी के वहां से चुरा कर लाए थे वो 250 रुपये उन्होंने जस के तस वहीं रख दिए और लाला झाऊलाल को उस लोटे के 500 रुपये अंग्रेज अधिकारी से दिला दिए। तो इस प्रकार चतुराई से एक मित्र की सहायता दूसरे मित्र ने करी बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। इस पाठ में हमें यही शिक्षा मिल रही है। कभी भी गलत कार्य में आपका मित्र फंस जाते हैं, आपके मित्र को कोई परेशानी आ जाती है तो आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है आप लोगों का। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।